चलिए अब हम आज शुरू करने वाले हैं 8.4 जो सबसे मुश्किल एक्सरसाइज है और बच्चों को समझ में नहीं आता। और इसमें हमें ये प्रूफ करना है 1 माइनस कॉस का थीटा और 1 प्लस कॉस के कॉस थीटा का प्रूफ करना है, ये सारी वैल्यूज़। तो ध्यान देखेंगे। अब हम सबसे पहले इस एक्सरसाइज को करने से पहले मैं आपको कुछ फॉर्मूले बताना चाहता हूँ जो आपको याद रखना है। सबसे पहला जो फॉर्मूला आपको याद रखना है वो क्या है? सबसे पहला है आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होगा। एक फॉर्मूला होगा आपके पास 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अगला फॉर्मूला होगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू होगा कॉसेक स्क्वायर थीटा। अगला फॉर्मूला होगा, ये नोट डाउन कर लेना, इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। ये जब भी आएगा आपको बड़े मार्क्स में आएगा, मतलब 4 मार्क्स में आएगा। कॉट थीटा का 2 फॉर्मूला होता है, एक होता है आपके पास कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और दूसरा होता है कॉट थीटा का फॉर्मूला 1 अपॉन में टेन थीटा। इसके अलावा सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में कॉस थीटा और कॉसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन में साइन थीटा। ये कुछ फॉर्मूले हैं आपके पास जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं जो यूज़ होंगे। तो इस क्वेश्चन को हम करेंगे और फॉर्मूले याद रखोगे तो ही कर पाओगे, नहीं तो नहीं कर पाओगे। देखिए इस क्वेश्चन को करने का तरीका है, पहला होता है फ्रॉम LHS। हम LHS से क्वेश्चन को उठाएंगे और क्वेश्चन जो है वो आपके पास है कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा का स्क्वायर। चलिए कॉसेक थीटा का फॉर्मूला होता है, देखिए भी कॉसेक थीटा किसके बराबर है 1 अपॉन में, और फॉर्मूला साइड में लिखना भी है ताकि टीचर मार्क्स दे आपको। और कॉट थीटा कितना है आपके पास कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इसको हम लिखेंगे कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा और इसका पूरे का होल स्क्वायर। दोनों का अगर हम एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन थीटा, ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। स्क्वायर दोनों को ऊपर रख देंगे, ऊपर भी और नीचे भी, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। अब देखिए एक फॉर्मूला था हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो अगर हम इसमें से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालें तो बनता है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, राइट। तो साइन स्क्वायर की जगह हम क्या पुट कर सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस कॉस थीटा एज इट इज होल स्क्वायर है, होल स्क्वायर रहेगा ये, अपॉन में साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू हम पुट कर देंगे तो बन जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये अगर स्क्वायर है होल का तो ये 2 बार लिखा जा सकता है इस तरह से 1 माइनस कॉस थीटा और फिर से 1 माइनस कॉस थीटा, राइट। और नीचे आ जाएगा बच्चे फॉर्मूला बन जाएगा ये ए स्क्वायर, मतलब मैं 1 को मैं लिख सकता हूँ स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और ये लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू ए माइनस बी ए प्लस बी, मतलब एक बार माइनस में और एक बार प्लस में। तो 1 माइनस कॉस थीटा तो एज इट इज रहेगा और आपके पास 1 माइनस कॉस थीटा फिर से एक एज इट इज रहेगा, नीचे हो जाएगा एक बार माइनस में एक बार प्लस में। तो 1 माइनस कॉस थीटा एक बार माइनस में और एक बार 1 प्लस कॉस थीटा प्लस में। तो माइनस वाला माइनस से कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा ऊपर 1 माइनस कॉस थीटा और नीचे आ जाएगा आपके पास 1 प्लस कॉस थीटा।
अब देखो यही हमें प्रूव करना था। देखो आंसर आपके पास मैच कर रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे LHS इज इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। पहला क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। इसमें 10 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो कि बच्चों से नहीं होता। अब अगला पार्ट है जो 5th क्वेश्चन का सेकंड पार्ट, उसका सॉल्यूशन करते हैं हम। सबसे पहला हमारे पास है cos A अपॉन में 1 प्लस साइन A प्लस में 1 प्लस साइन A अपॉन में cos A। तो सबसे पहले हम इसका एलसीएम ले लेते हैं फ्रॉम LHS, ये क्योंकि LHS से उठाया हमने क्वेश्चन, तो फ्रॉम LHS ये रहा आपके पास। एलसीएम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 प्लस साइन A और दूसरा है होगा आपके पास cos A। तो जब हम 1 प्लस साइन A लेंगे, क्योंकि जब दो डिफरेंट नंबर होते हैं तो दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, डिफरेंट टर्म है ये। तो देखो इस पूरे को 1 प्लस साइन A और cos A को अगर हम डिवाइड करें 1 प्लस साइन A से, रूल क्या कहलाता है एलसीएम लेने का, जो डिनोमिनेटर में होता है उससे इस पूरे को डिवाइड करते हैं। तो देखो ये वाला इससे कट जाएगा तो बचेगा cos A, और cos A को जो बचता है, जो आंसर आता है, उसको ऊपर वाले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। तो cos को cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर A, और नीचे इससे इसको पूरे को डिवाइड करेंगे तो ये पूरा का पूरा कट जाएगा और आंसर आएगा ऊपर वाला 1 प्लस साइन A का होल स्क्वायर, क्योंकि ऊपर भी है और नीचे से भी वही आएगा कट के। तो अब हम इसमें सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के लिए cos स्क्वायर को cos स्क्वायर रहने देंगे और इसमें हम फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या था फॉर्मूला? a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो अगर हम इसमें सॉल्व करें तो a 1 हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन a का स्क्वायर प्लस 2 साइन A इंटू 1। यहाँ पे पहला वाला टर्म A होगा, दूसरा वाला टर्म B होगा, और नीचे इसको एज इट इज रहने देते हैं। देखते हैं कुछ सॉल्व हो सकता है, क्योंकि आगे देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस में दिमाग की ज़रूरत होती है, कौन से स्टेप्स को आगे हमें करना है कुछ नहीं पता होता। चलो अभी NCERT है तो बच्चों की प्रैक्टिस हो जाती है, लेकिन अगर बाहर से कोई क्वेश्चन आ जाए, एडिशनल क्वेश्चन आ जाए, तो आपको अपना ही दिमाग लगाना है, इसके अलावा कोई कुछ नहीं कर सकता। देखिए cos स्क्वायर और साइन स्क्वायर, फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर A, एंगल जब सेम हो, cos स्क्वायर A तो 1 होता है। क्या फॉर्मूला होता है? साइन स्क्वायर प्लस cos स्क्वायर 1। याद रखना एंगल सेम होना चाहिए, A हो, B हो, थीटा हो तो चलेगा। तो cos और साइन मिलके क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 का स्क्वायर 1 होता है, और ये हो जाएगा 2 साइन A, और अपॉन में क्या है आपके पास 1 प्लस साइन A ब्रैकेट में cos A। क्या है? cos A। तो इसको अगर हम सॉल्व करें और तो क्या बनेगा हमारे पास? देखो ये 1 और ये 1 मिलके क्या बन जाएगा 2 प्लस 2 साइन A, और नीचे बनेगा हमारे पास 1 प्लस साइन A cos A, साइन A और cos A। तो ऊपर से कॉमन आ जाएगा, देखो इसमें से भी 2 और इसमें भी 2 है तो 2 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ बचेगा 1 प्लस साइन A, और नीचे बचेगा 1 प्लस साइन A और cos A। तो साइन 1 प्लस साइन A से 1 प्लस साइन A कट जाएगा, बचेगा 2 अपॉन में cos A। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 एज इट इज, और इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन में cos A, और 1 अपॉन में cos A होता है sec A। तो यहाँ पे हम फॉर्मूला लिख देंगे कि 1 अपॉन में cos A इक्वल टू sec A। तो जब ये फॉर्मूला को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा sec A, और LHS बराबर हो जाएगा आपके पास RHS के। चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया। चलिए अब हम
अगला क्वेश्चन करना शुरू करते हैं। थर्ड सॉल्यूशन, सबसे पहले हम करते हैं फ्रॉम LHS। क्वेश्चन है tan थीटा अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन में 1 माइनस tan थीटा। देखो कोई भी क्वेश्चन हो, सबसे पहला काम करना है आपको उसको सिंपल साइन कॉस में कन्वर्ट करना है। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो tan थीटा की वैल्यू होती थी, फॉर्मूला होता था साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और tan थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा एंड कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा। इन दोनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में होगा। तो फॉर्मूला आपको पहले पता होना चाहिए। देखिए सबसे पहले हम सबको इसको कन्वर्ट कर लेंगे, और बिना कन्वर्ट किए अगर इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करोगे तो नहीं होने वाला, मुश्किल हो जाएगा, हो तो जाएगा, कई टेक्निक्स हैं। तो tan थीटा की जो वैल्यू होगी वो होगी आपके पास साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, एक तो ये वैल्यू होगी, अपॉन में 1 माइनस कॉट थीटा की जगह लिख सकते हैं हम कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, ये एक वैल्यू, प्लस कॉट की जगह मैं लिख सकता हूँ कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और फिर इसके नीचे मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस tan थीटा की जगह साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। मैंने कुछ नहीं किया है, जहाँ जहाँ tan है वहाँ वहाँ मैंने इसकी फॉर्मूला पुट कर दिया, कॉट की जगह कॉट का। अब देखिए इसके नीचे 1 है, इसके नीचे, जिसके नीचे कुछ नहीं उसके नीचे 1, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, उसको सॉल्व करेंगे तो साइन और 1 का एलसीएम आ जाएगा साइन थीटा, और इसको हम लिख सकते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस ऐसे ऊपर लिख सकते हैं कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, और अपॉन में कॉस थीटा, एलसीएम ले लिया हमने। अब इस रेसिप्रोकल कर दो, साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा इंटू, इसको अगर हम रेसिप्रोकल कर दे तो पलट के ऊपर चला जाएगा साइन थीटा और नीचे आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, प्लस एज इट इज कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, पलट जाएगा कॉस थीटा ऊपर, नीचे आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो देखो ऊपर ऊपर साइन और साइन मल्टीप्लाई होके हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे हो जाएगा कॉस थीटा और साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये हो जाएगा ऊपर कॉस स्क्वायर थीटा, ऊपर से साइन थीटा कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। ये कुछ फॉर्मूले बन गए। अब इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। वो कॉम्प्लिकेटेड हो गया, फिर से बोल देता हूँ। मैंने tan की जगह वैल्यू पुट कर दी साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, 1 रहने दिया, कॉट की जगह मैंने पुट कर दिया कॉस अपॉन में साइन, प्लस कॉट की जगह कॉस अपॉन में साइन, और ये हो गया 1 माइनस साइन अपॉन में कॉस। तो साइन अपॉन में कॉस एज इट इज, नीचे साइन और 1 का एलसीएम ले लिया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एलसीएम लेके, प्लस कॉस थीटा अपॉन में साइन थीटा, और फिर बेसिकली यही बना आपके पास। पलट दिया मैंने, रेसिप्रोकल कर दिया, साइन अपॉन में कॉस, नीचे वाला साइन पलट के ऊपर चला गया, ऊपर वाला नीचे वाला एज इट इज, फिर कॉस अपॉन में साइन, नीचे वाला रेसिप्रोकल हो गया, कॉस ऊपर चला गया, कॉस माइनस साइन, साइन और साइन हो गया साइन स्क्वायर, कॉस थीटा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये ब्रैकेट में रहेगा, ध्यान रखना, और ये भी ब्रैकेट में रहेगा, ये ध्यान रखना। अब देखो इन दोनों में अगर आप देखोगे तो इसका जो कॉस है नेगेटिव है, इसका पॉजिटिव है, दोनों का मुझे सेम साइन बनाना है ताकि एलसीएम लेने में मुझे
आसानी हो तो मैं कुछ नहीं करूँगा, यहाँ पे मैं एक कॉमन निकालूंगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा, और ये हो गया साइन थीटा माइनस कॉस थीटा माइनस, मैं देखो इसमें से माइनस कॉमन निकालूंगा, इस पूरे में से माइनस निकालूंगा तो साइन प्लस का हो जाएगा और कॉस माइनस का, और जो साइन थीटा था वो तो बाहर रहेगा ही, मरेगा मल्टीप्लाई में, और ऊपर कॉस स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। अब होगा क्या, एलसीएम लूंगा तो देखो ये वाला टर्म इसका और इसका दोनों का सेम है, तो मैं इसको कॉमन निकाल लूंगा, तो कॉमन निकाल लूंगा तो क्या बनेगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ बच जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कॉस थीटा और माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में साइन थीटा। अब इन दोनों का हमने एलसीएम ले लेना है। देखिए अब ये रहेगा आपके पास 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो बन जाएगा हमारे पास कॉस थीटा साइन थीटा, तो कॉस से इस पूरे को डिवाइड करेंगे और कॉस कट जाएगा, साइन बचेगा, साइन स्क्वायर को में से फिर साइन को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास साइन क्यूब थीटा, और ये बचेगा कॉस क्यूब थीटा। तो अगर हम इसको सॉल्व करने जाएं तो 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ऊपर फॉर्मूला बनेगा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, फॉर्मूला बनता है तो बनेगा ये क्या, ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, तो फॉर्मूला होता है ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, तो पहला वाला इसमें बचेगा ये ए और ये बनेगा बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और बनेगा साइन स्क्वायर थीटा, इसको रहने देते हैं, रोक देते हैं क्योंकि यहाँ से ये फिर दिक्कत करेगी आपको, तो थोड़ा सा अगले पेज पे चलते हैं। अब हम इसे सॉल्व करना शुरू करते हैं। ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, फॉर्मूला बनेगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये फॉर्मूला बनेगा, और ये पूरा होगा ए और ये पूरा कहलाएगा बी। तो इसको अगर हम लिखने शुरू करें तो ये बन जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और हमारे पास आ जाएगा ये साइन थीटा माइनस ए माइनस बी, तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, सॉरी ये रहेगा आपके पास पूरा, और यहाँ आ जाएगा आपके पास साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, फॉर्मूला लगाया मैंने ये पूरा ए की क्यूब माइनस बी की क्यूब, और कॉस थीटा साइन थीटा आपके पास अलग से है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 अपॉन में साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये आ जाएगा आपके पास साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और ये साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर 1 होता है, और ये हो जाएगा साइन थीटा कॉस थीटा, और नीचे आपके पास है कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। अगर आप क्वेश्चन को देखो तो ये देखो ये पूरा इस पूरे से कट जाएगा, तो बचेगा ऊपर आपके पास 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा, और जो ये नीचे वाला टर्म है वो एज इट इज अभी रख रहे हैं,
अब ये अगले स्टेप में ख़त्म होगा। करना क्या है, इसको सेपरेट करना है, 1 के नीचे भी ले जाना है इसे, और इसके नीचे भी हम सेपरेट कर सकते हैं, ताकि अब एलसीएम लोगे तो वापस वही आ जाएगा, तो ऐसा हम कर सकते हैं। ये पूरा इससे कट गया। 1 में कॉस होता है सेक थीटा, और 1 में साइन होगा पूरा कॉसेक थीटा। यहाँ 2 बार 1 है, आप चाहो तो 1 बार भी लिख सकते हो, लेकिन ये 2 बार है। बेसिकली 1 को किसी से भी मल्टीप्लाई करो, 1 से कर सकते हो दोबारा, और ये हो जाएगा 1। तो ये हमने प्रूफ कर दिया LHS बराबर RHS। क्वेश्चन हो गया आपका कंप्लीट। फिर से देख लो, a की क्यूब माइनस b की क्यूब का फॉर्मूला लगाया, तो साइन थीटा पूरा a बन गया, कॉस थीटा पूरा b बन गया। तो हमने लिखा a माइनस बी, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, फिर a का स्क्वायर मतलब साइन का स्क्वायर, प्लस b का स्क्वायर मतलब कॉस का स्क्वायर, प्लस a और b तो साइन और कॉस। तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा एज इट इज, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1 होता है, प्लस साइन और कॉस ये रहा। इस पूरे से ये पूरा कट गया, तो बचा क्या, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा और अपॉन में कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। तो इसको हमने सेपरेट कर दिया, ये पूरा टर्म इसके 1 के नीचे भी लिख दिया, और ये पूरा इसके नीचे भी लिख दिया। तो ये पूरा कट के 1 आ गया, और ये 1 में कॉस सेक हो गया, और 1 में साइन कॉसेक हो गया। ये आंसर आ गया होगा यहाँ पे समझ अब आपको। अगले क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। चलिए 4th क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं हम। फ्रॉम LHS, ये क्वेश्चन दोनों तरफ से सॉल्व होगा। 1 प्लस सेक ए अपॉन में सेक ए, सेक ए, यहाँ थीटा बदल दिया है, एक कर दिया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ए जो है वो आपके पास सेक ए का फॉर्मूला होता है 1 में कॉस ए। अब इसकी वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे, 1 प्लस सेक की जगह 1 में कॉस ए, और अपॉन में 1 में कॉस ए। देखो 1 के नीचे 1 तो है ही, ये तो रहेगा ही रहेगा, तो बहुत बड़ा काम नहीं है। तो 1 और कॉस ए का अगर हम एलसीएम ले तो क्या बनता है हमारे पास, कॉस ए प्लस 1 और अपॉन में 1 अपॉन में कॉस ए से कॉस ए ये फिनिश हो जाएगा, तो ये आ जाएगा कॉस ए प्लस 1। ये अब हमारे पास एक तरफ आ गया। अब हम बात करते हैं RHS से। तो फ्रॉम RHS साइन स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए, साइन स्क्वायर थीटा मतलब साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1 होता है। तो साइन स्क्वायर ए का फॉर्मूला होगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो साइन स्क्वायर की जगह मैं पुट कर सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए अपॉन में 1 माइनस कॉस ए। अब बच्चे ये पूरा फॉर्मूला बन जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो बनेगा आपके पास ए माइनस बी और ए प्लस बी। तो मैं इस पूरे को लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस ए और 1 प्लस कॉस ए, राइट, क्योंकि एक बार ये स्क्वायर है दोनों, तो एक बार माइनस में एक बार प्लस में, और नीचे आपके पास है 1 माइनस कॉस ए, और इससे ये फिनिश। तो बचेगा क्या 1 प्लस कॉस ए। तो LHS बराबर RHS, और ये सॉल्व प्रूफ हो गया। अब हम अगले, ये बहुत आसान क्वेश्चन था। चलिए बच्चे, ये सबसे मुश्किल क्वेश्चनों में से एक है तुम्हारी एक्सरसाइज में। वैसे तो बहुत सारे हैं, लेकिन NCERT में बहुत मुश्किल क्वेश्चनों में से एक है। ऐसा ही एक एग्जाम्पल भी है जो इस क्वेश्चन से बिल्कुल पीछे है।
चलिए अब हम 5th क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करते हैं। cos A माइनस साइन A प्लस 1 cos A प्लस साइन A माइनस 1 फ्रॉम LHS। तो अगर हम इसको सॉल्व करना शुरू करें तो इस क्वेश्चन की सबसे बड़ी पहचान है कि जो माइनस में भी है और प्लस में भी है उनसे मुझे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिवाइड करना है। ऐसा एक एग्जांपल भी है आपके बुक में इस एक्सरसाइज से जस्ट पहले। देखो जो प्लस में दोनों कॉस प्लस में उससे नहीं करना, जो नेगेटिव में है और एक पॉजिटिव में, साइन पॉजिटिव में भी है और नेगेटिव में भी है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे डिवाइड न्यूमरेटर n and denominator d by sin a। तो अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो कैसे करेंगे, cos a माइनस cos a अपॉन में sin a और sin a अपॉन में sin a और प्लस में 1 अपॉन में sin a। फिर हम इसको आगे सॉल्व करना शुरू करेंगे तो cos a अपॉन में sin a प्लस sin a अपॉन में cos a और ये होगा माइनस 1 अपॉन में sin a। इसको अब हम सॉल्व करते हैं। देखो cos अपॉन में sin क्या होता है, cot, और sin से sin ये कट जाएगा तो माइनस का 1 और 1 अपॉन में जो साइन होगा वो बनेगा कॉसेक और अपॉन में जाएगा इसके कॉस अपॉन में साइन फिर से कॉट ए और ये बनेगा बच्चे साइन और कॉस, सॉरी ये साइन से साइन ही होगा, कॉस नहीं होगा, ये साइन होगा, साइन से साइन कट जाएगा तो ये बनेगा 1 और 1 अपॉन में साइन क्या होगा, कॉसेक। एक फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो कॉसेक स्क्वायर ए माइनस इधर आ जाएगा कॉट स्क्वायर ए और इक्वल टू 1। a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बनेगा a माइनस बी और a प्लस बी। इक्वल टू 1। अब इस 1 की जगह इस पूरे क्वेश्चन में 1 यहाँ है, नीचे नहीं पुट करना, ऊपर पुट करना, ध्यान रखना नीचे पुट कर दोगे क्वेश्चन बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम इसको लिखेंगे cot a प्लस cosec a माइनस 1 की जगह ये पूरा पुट कर देंगे cosec a माइनस cot a मल्टीप्लाई में cosec a प्लस cot a और अपॉन में जो था वो था आपके पास cot a प्लस 1 माइनस cosec a। तो देखिए इस पूरे में से और इस पूरे में से प्लस वाला कॉमन आ जाएगा, cot प्लस cosec a और cosec a प्लस cot a कॉमन आ जाएगा। तो बचेगा क्या, ये पूरा बाहर आ जाएगा कॉमन तो 1 माइनस ये बचेगा और इसका साइन चेंज हो जाएगा अंदर का, क्योंकि बाहर माइनस है तो ये माइनस का कॉसेक हो जाएगा और प्लस का कॉट हो जाएगा, क्योंकि ये माइनस था तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये नीचे आ जाएगा आपके पास कॉट ए प्लस 1 माइनस कॉसेक ए। देखोगे तो कॉसेक ए प्लस का 1 कॉट प्लस का, ये पूरा इससे कट जाएगा, ये पूरा आपके पास आंसर आ गया कॉसेक ए प्लस कॉट ए और ये LHS बराबर आपका RHS हो गया। तो ये क्वेश्चन आपका यहाँ पर
फिनिश हो गया। चलिए अब अगला 6th का आंसर करते हैं। देखो ऐसे रूट वाले क्वेश्चंस में हमेशा रैशनलाइज करना है, ये आपको ध्यान रखना। फ्रॉम LHS क्वेश्चंस को उठाते हैं, रूट दिखते ही आपको दिमाग में आ जाना चाहिए रैशनलाइजेशन, ताकि क्वेश्चन आसान हो जाए, सिंपल हो जाए। 1 माइनस साइन ए, हम इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारे पास। रैशनलाइजेशन कैसे करेंगे, याद होगा 9th का टर्म। डिनोमिनेटर से अगर रैशनलाइज करना हो तो डिनोमिनेटर की वैल्यूज को ऊपर सेम लिखेंगे और साइन अपोजिट कर लेंगे। मतलब 1 माइनस साइन ए है तो 1 प्लस साइन ए कर देंगे, और ये फिर कर देंगे 1 प्लस साइन ए। ऊपर अगर आप देखोगे तो दोनों सेम दिख रहा है, तो इसको अगर हम लिखना चाहें तो हम लिख सकते हैं रूट के अंदर 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इसलिए क्योंकि दोनों सेम है, और ये लग जाएगा a माइनस बी, ए प्लस बी का फॉर्मूला, तो a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो ऊपर अगर आप देखोगे तो ये रूट से बाहर आ जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, तो ये बचेगा सिर्फ 1 प्लस साइन ए, और नीचे बचेगा आपके पास रूट के अंदर, नीचे वाला रूट नहीं खत्म होगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर। और एक फॉर्मूला था आपने पढ़ा भी, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए इक्वल टू 1। तो कॉस स्क्वायर ए को मैं इधर लिखूं तो ये हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए की वैल्यू कितनी पुट कर सकता हूँ मैं, कॉस स्क्वायर। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 1 प्लस साइन ए, और फिर इसको मैं यहाँ लिख सकता हूँ रूट के अंदर कॉस स्क्वायर ए। तो ये कॉस रूट से बाहर आ जाएगा, तो बचेगा आपके पास कॉस ए। अब इसको सेपरेट कर दो, 1 अपॉन में कॉस ए अलग प्लस साइन ए अपॉन में कॉस ए। तो देखो 1 अपॉन में कॉस ए क्या बन गया आपके पास, सेक ए, और साइन और कॉस क्या बन गया, tan ए। LHS बराबर RHS, हेंस प्रूफ। ये अब आपका यहाँ पे ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। चलिए अब हम सॉल्यूशन करते हैं 7th क्वेश्चन का। सबसे पहले हम फिर से वही फ्रॉम LHS क्वेश्चंस को उठाते हैं। साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन में 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा। ऊपर से कॉमन आ जाएगा साइन थीटा, क्योंकि यहाँ पे भी साइन है और इसमें भी साइन है, तो बचेगा आपके पास 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा, और नीचे बचेगा आपके पास कॉस कॉमन निकाल दो तो 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। तो वो साइन और कॉस तो होता है 10, तो आधा तो सॉल्यूशन आ गया, बस ये कट जाए किसी तरीके से, तो आ गया साइन और कॉस 10। इस 1 को मैं लिख सकता हूँ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि फॉर्मूला होता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो 1 की जगह मैं साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा भी लिख सकता हूँ, और ये 2 साइन स्क्वायर थीटा अलग से। अपॉन में इसके है 2 कॉस स्क्वायर थीटा, ये बाहर माइनस है, तो अगर मैं इसको लिखने जाऊं तो ये बनेगा आपके पास 1 की जगह फिर से साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, माइनस तो है ही, तो ये हो जाएगा बच्चे आपके पास tan थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एज इट इज, और 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा, तो हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर थीटा। माइनस का क्यों आया, बड़ा ये है तो बड़े वाले का साइन आता है, बड़े वाले का साइन मतलब बड़े के आगे माइनस है तो माइनस आएगा। अब ये आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, बाहर माइनस है तो अंदर का साइन चेंज हो जाएगा,
साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। अब इसको अगर हम सॉल्व करने जाएं तो बनेगा हमारे पास टेन थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा में से कॉस स्क्वायर थीटा घटा तो कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये पूरे से ये पूरा कट गया तो बन जाएगा आपके पास टेन थीटा और LHS बराबर RHS, LHS बराबर RHS। तो ये भी आपका क्वेश्चन। चलिए अब 8वें पार्ट को सॉल्व करना हम शुरू करते हैं। साइन ए फ्रॉम LHS प्लस कॉसेक ए का होल स्क्वायर प्लस कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर। तो इसमें फॉर्मूला लगेगा भाई a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो ये पूरा टर्म आपके पास a है, ये पूरा टर्म आपके पास b है। तो ये बनेगा साइन स्क्वायर a प्लस कॉसेक स्क्वायर a प्लस 2 इंटू पहला वाला a साइन a और b की जगह कॉसेक है, प्लस फिर से सेम फॉर्मूला कॉस स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 इंटू कॉस ए इंटू सेक ए। देखिए साइन स्क्वायर और ये कॉस स्क्वायर 1 होगा, प्लस कॉसेक को क्या लिख सकता हूं मैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। फॉर्मूला होता है कॉसेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। एक ये फॉर्मूला होता है और एक होता है सेक स्क्वायर ए इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। ये दो फॉर्मूले होते हैं जो मेन है आपके पास। सबसे अलग क्वेश्चन और बहुत कम में यूज होता है। तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर ये पूरा और आपका ये पूरा, ये तो 1 हो गया। कॉसेक की जगह मैंने 1 प्लस कॉट स्क्वायर पुट कर दिया, 2 साइन ए, कॉसेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन में साइन ए और ये इससे कट जाएगा, प्लस इसका तो हमने यूज कर लिया। सेक को लिख सकता हूँ 1 प्लस टेन स्क्वायर ए और प्लस 2 कॉस ए, सेक को लिख सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस ए, कॉस से कॉस कट गया तो ये हो जाएगा 1 2 प्लस ये 2 आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा, एक ये 2 आ जाएगा, एक 2 बचा हुआ है हमारे पास, और ये कॉट स्क्वायर बचा है और ये 10 बचा है। कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर है, तो ये टोटल जोड़ोगे तो अब ये 7 बनेगा। कॉट स्क्वायर ए प्लस 10 स्क्वायर ए, तो आपके पास हो गया LHS बराबर RHS, हैंस प्रूफ। तो ये भी हो गया अब आपके पास। अब 9th करेंगे। चलिए अब हम 9th क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला है हमारा फ्रॉम, फिर से वही फ्रॉम LHS, इसे दोनों तरफ से सॉल्व करना पड़ेगा तब जाके ये सॉल्व होगा। कॉसेक ए माइनस साइन ए और सेक ए माइनस कॉस ए। कॉसेक को मैं पुट कर सकता हूँ 1 अपॉन में साइन ए, और साइन तो साइन रहेगा ही क्योंकि फॉर्मूला होता है कॉसेक इक्वल टू 1 अपॉन में साइन ए। सेक को मैं पुट कर सकता हूँ 1 अपॉन में कॉस ए, और कॉस ए तो आपके पास फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला आपके पास है, तो इसको एलसीएम ले लेंगे हम। तो क्या आ जाएगा हमारे पास
साइन ए, और ये आ जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए इंटू ये हो जाएगा एलसीएम कॉस ए, और ये आ जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए। तो देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर ए का। कैसे फॉर्मूला आपको पता होगा, साइन ए प्लस प्लस नहीं इंटू 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए होता है साइन स्क्वायर ए, और ये कॉस ए। एक कॉस ए से एक कॉस ये कटेगा, एक साइन से एक साइन ये कटेगा, तो ऊपर बच जाएगा कॉस ए साइन ए। अब हम करना शुरू करते हैं RHS। फ्रॉम RHS उठाएंगे 1 अपॉन में tan A प्लस cot A। सॉल्व करना शुरू करेंगे तो हम आएगा 1 अपॉन में tan की जगह लिख सकते हैं साइन A अपॉन में cos A, और इसको लिख सकते हैं cos A अपॉन में साइन A, क्योंकि cot का क्या फॉर्मूला होता है, cot A इक्वल टू होता है साइन A अपॉन में cos A, और tan का फॉर्मूला होता है साइन A अपॉन में cos A। ये tan का, ये cot का, गलत, ये हो गया cos A और ये हो जाएगा साइन A। cot का गलत हो गया, cot का हम ये लिखेंगे cot A इक्वल टू cos A अपॉन में साइन A। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो 1 अपॉन में एलसीएम ले लेंगे कॉस और साइन का, कॉस ए साइन ए, तो ये कॉस से कॉस कट जाएगा, साइन साइन स्क्वायर आ जाएगा, प्लस साइन से साइन कट जाएगा, कॉस स्क्वायर ए आ जाएगा, रेसिप्रोकल होके पलट के ऊपर चला जाएगा कॉस ए साइन ए, और नीचे भी वैल्यू जोड़ के 1 हो जाएगी। तो ये देखो LHS बराबर RHS हो जाएगा, वैल्यू सॉल्व हो गई। खत्म हो गया आपका 9th। 10th का चलिए अब 10th करेंगे। इसको 2 बार फिर से इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, और 10 की वैल्यू लानी पड़ेगी। तो देखिए सबसे पहले करेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर ए, इसको 10, और 1 प्लस cot स्क्वायर है। तो tan A की जगह मैं क्या लिख सकता हूँ, साइन A अपॉन में cos A, और cot की जगह क्या लिख सकता हूँ, cos A अपॉन में साइन A। तो अगर मैं वैल्यू पुट करूँ तो 1 tan की जगह लिख सकता हूँ साइन A अपॉन में cos A का स्क्वायर, और ये हो जाएगा 1 प्लस cos A अपॉन में साइन A का स्क्वायर। इसको सॉल्व करूं तो बन जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर A अपॉन में cos स्क्वायर A, इसके नीचे 1 है, और ये नीचे आ जाएगा 1 प्लस cos स्क्वायर A अपॉन में साइन स्क्वायर है। तो एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे भी 1 है, 1 और cos का एलसीएम ले लेंगे, cos स्क्वायर का तो क्या आ जाएगा cos स्क्वायर ए, ऊपर चला जाएगा cos स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए, और अपॉन में फिर से एलसीएम ले लेंगे इसको, इसके नीचे फिर से एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो ये आ जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। तो ये वाला इस पूरे से कट जाएगा, ओ शिट, ये कटेगा नहीं,
ये नहीं कटेगा, ये ऊपर हो जाएगा आपके पास कॉस और साइन कितना हो जाएगा 1 अपॉन में कॉस स्क्वायर है, और इसके नीचे आ जाएगा 1 अपॉन में साइन स्क्वायर है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है। तो ये पलट जाएगा, साइन स्क्वायर है ऊपर चला जाएगा अपॉन में कॉस स्क्वायर है, और ये होता है टेन स्क्वायर है। यहाँ पर अब आपका ये सॉल्व हो गया। अब हम इसको दूसरे वाला पार्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। चलिए इसको सॉल्व करते हैं अभी। तो देखिए 1 10 की जगह मैं पुट कर सकता हूँ साइन ए अपॉन में कॉस ए, और अपॉन में आ जाएगा 1 माइनस कॉस ए अपॉन में साइन ए, और इस पूरे का स्क्वायर। ठीक है, कोई बात नहीं, एलसीएम ले लेते हैं। इसके नीचे 1 है तो ये आ जाएगा कॉस ए, 1 और कॉस का एलसीएम कॉस ए, ऊपर चला जाएगा कॉस ए माइनस साइन ए, और नीचे आ जाएगा आपके पास साइन ए माइनस कॉस ए आ गया, और ये आ गया आपके पास पूरा का स्क्वायर। अब हमारे पास आ जाएगा ऊपर कॉस ए माइनस साइन ए का स्क्वायर, और नीचे आ जाएगा आपके पास कॉस स्क्वायर ए, और इसके नीचे आ जाएगा साइन स्क्वायर ए, तो ये होल का है तो सबके साथ स्क्वायर लगेगा, साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। अब देखो इसमें से अगर मैं माइनस भी निकालूँ ना तो वैल्यू पे कोई असर नहीं पड़ेगा। इसको मैं अगर निकालूँ माइनस कॉमन तो बन जाएगा साइन ए माइनस कॉस ए, और इस माइनस के साथ इसका स्क्वायर लिख सकता हूँ इसे ऐसे, और कॉस स्क्वायर है बटे के नीचे बटा है, मतलब डिवाइड के नीचे डिवाइडेड, तो ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, साइन स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, नीचे लिख सकता हूँ मैं साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर। तो माइनस का स्क्वायर भी करूँगा तो ये अलग है, सेपरेट है एक्चुअली। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर, और ये साइन और कॉस क्या हो जाएगा 10, और ये नीचे इसके साइन ए माइनस कॉस ए का स्क्वायर, और ऊपर आ जाएगा साइन स्क्वायर ए अपॉन में कॉस स्क्वायर ए। ये पूरे से पूरा कट जाएगा, साइन और कॉस क्या बचेगा आपके पास 10 स्क्वायर ए, और LHS बराबर हो जाएगा RHS, हेंस प्रूफ। ये अब आपका सबसे मेन एक्सरसाइज था, मेन क्वेश्चंस थे जो 10 हैं, जो टोटल आपके 4 नंबर वाले जो क्वेश्चन फॉर्मेट में है उसमें ये आने वाला है इस बार बोर्ड में। बेसिक्स में तो इसी में से आता है, स्टैंडर्ड में से बुक से बाहर का आएगा, क्या आएगा ये किसी को नहीं पता है, तो प्रैक्टिस करना है इसको काफ़ी सारी बार, और एग्जाम्पल ज़रूर करना है इसमें।